कुंभ राशि वालों, नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपका जनवरी 2026 का पर्चा निकल चुका है। आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह जनवरी का महीना आप लोगों की जिंदगी में ऐसा बीतेगा। इस महीने आपको कई खुशियां भी मिलेंगी तो कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि सितारों ने अचानक से पलटी मार ली है। यहां पर राहु का साथ मंगल दे रहा है तो शनि का साथ केतु दे रहा है। सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है और यह सब कुछ आप लोगों के जीवन में भी उल्टा पुल्टा करने वाला है। दोस्तों, ऐसे में बच बचकर आपको इस महीने को गुजारना पड़ डी ढेगा, वरना आपकी छोटी सी गलती पूरा महीना बर्बाद कर देगी। यह महीना दोस्तों आपके जीवन में काफी ज्यादा खुशियां लाने वाला है, क्योंकि यहां पर दोस्तों शनि बहुत ही ज्यादा वक्र दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए फायदेमंद है। और केतु का भी दोष तो आपकी राशि के ऊपर होना बहुत ही फायदेमंद नजर आ रहा है। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यह जो महीना है दोस्तों 3 ग्रहों का महासंयोग दिखाई दे रहा है। इसमें जो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। ऐसे में दोस्तों बस आपको संभल कर इस महीने को गुजारना है। तो आइए जानते हैं कि यह जनवरी का महीना आप लोगों के जीवन में कैसा रहने वाला है और आखिर बागेश्वर बाबा के पर्चे में आया है। इस मई में किन 3 चीजों से आपको हाथ धोना पड़ेगा और कौन से वह 6 काम है जो इस महीने संपन्न होने वाले हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुना, 6 काम संपन्न होने वाले हैं। यह सुन आप भी उछल पड़ोगे, क्योंकि जो आज से पहले नहीं हुआ वह के माह में होने वाला है। यह जनवरी का महीना सितारों की गणना के अनुसार देखें तो आप लोगों के जीवन में यादगार महीना हो जाएगा। दोस्तों, जन्म जन्म तक आपके लिए यह महीना यादगार रहेगा। दोस्तों, काफी लकी भी होगा और काफी दोस्तों मुसीबतों से भरा भी होगा। तो काफी दोस्तों एडवेंचर से भरा यह महीना रहने वाला है। कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, जिन उपाय को करके आप इस महीने को अपने लिए काफी अच्छा बना सकते हैं। मुसीबतों से आप आसानी से बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर यह महीना सितारों की गणना के अनुसार और महादेव के अनुसार, बालाजी महाराज के अनुसार आपके जीवन में कैसा रहेगा। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा कि पूरे महीने का महाराशि फल दिया है दोस्तों, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि कहीं कहीं सावधानी बताई है, कहीं कहीं उपाय बताए हैं, कहीं कहीं दोस्तों खुशखबरी भी बताई है, कुछ संभलने की चीजें भी बताई हैं, कुछ राज भी खोले हैं इस वीडियो में। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल मत करना। अगर देखना है तो पूरा देखो, वरना देखो ही मत, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विनाश ले आता है दोस्तों। इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखना, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, यह वीडियो बनाने में कई दिनों की मेहनत लगी है, तो कम से कम आप वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यह महीना बहुत ही शानदार है और इस पूरे महीने का महाराशिफल निकालने में भी बहुत मेहनत लगी है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को केवल देख लेते हैं और लाइक नहीं करते, क्योंकि दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मुफ्त होता है, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते। ये बहुत ही गलत बात है। तो अभी के वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिए। जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव खूब कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बरसाने वाले हैं। तो अभी अभी जाएं और लिख दें जय शनिदेव। आइए दोस्तों जानते हैं कि यह जनवरी का महीना कैसा रहेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जनवरी के माह में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहु जो है दोस्तों मंगल के साथ बैठे हुए हैं, और इन दोनों की जोड़ी जब बनती है तो दोस्तों विनाश होना तय होता है। लेकिन फायदे की बात यह है कि शनि के साथ केतु बैठे हुए हैं, जो इन दोनों को प्रभाव से कम करने वाले हैं। तो एक और अच्छा है तो एक और बुरा है। दोस्तों, ऐसे में वह कौन सी चीज है जिनसे आपको हाथ धोना पड़ेगा, एक एक करके पहले वह बता देते हैं। पहली चीज जिनसे आपको हाथ धोना पड़ेगा वह है दोस्तों आपके कुछ रिश्ते नाते। ये बिल्कुल सत्य सुना, इसके पीछे की वजह जान लेते हैं।
देखिए, इस महीने जहां मैंने एक आपको बताया है कि आपका जो क्रोध का भाव होता है, यानी कि नवम और पंचम भाव, इसमें क्रोध के भाव में दोस्तों मंगल अपनी दृष्टि डाले बैठा है। ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में होंगी इस मई के माह में, जिससे आपको क्रोध आएगा। छोटी छोटी बातों में आपको बहुत ज्यादा क्रोध आने वाला है। अगर आपके अनुकूल कुछ काम नहीं बना तो आप बहुत ज्यादा क्रोध करोगे। घर में लड़ाई झगड़े भी करोगे। आप लोग, आपका स्वभाव बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आपको सुकून नहीं मिल पाएगा। आप दोस्तों अपने परिवार के लोगों के लिए भी बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपका कोई अपना आपके गुस्से से आहत हो सकता है। आपके क्रोध से आपके परिवार के कुछ लोग बहुत ज्यादा आहत हो सकते हैं, जिससे आपका कोई अपना आपसे छोड़कर ही जा सकता है, या फिर आपसे रिश्ता नाता भी तोड़ सकता है, या फिर आपका कोई अपना आपका एक भावुक इंसान आपसे नाराज भी हो सकता है। इसलिए बिल्कुल याद रखिएगा कि इस महीने क्रोध करने पर जितना ज्यादा कंट्रोल करिएगा, जब जब आपको गुस्सा आएगा तो आप इन लोगों को भगवान के मंदिर चले जाना है, किसी शांत जगह पर बैठ जाना है। दोस्तों, आपको काफी मदद मिलेगी। गुस्से पर काबू करने में एक छोटा सा उपाय बता देता हूं कि आपको हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी के यहां से सिंदूर का टीका या फिर टीकी लगानी है। पुरुष के 2 टीका लगाएं, स्त्री को टीका लगा लें। इससे आप पर जो क्रोध होने का स्वभाव है, आपका जो मंगल से जो भारी है, वह उसको काबू में रहेगा। इसको दूसरी चीज के आगे बढ़ते देखिए। जो दूसरी चीज जिससे आपको इस महीने हाथ धोना पड़ सकता है, वह चीज थे आपकी सबसे कीमती चीज रूस को भेज दी गई। योग ऐसे बन रहे थे कि आपकी कुल चली थी। आपकी कोई खास आपकी मूल चीज इस महीने आपसे दूर हो सकती है, या फिर आपसे लोग कहीं दूर हो सकते थे। इस चीज के बहुत ज्यादा योग बन सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, जब जब आपके ऊपर शनि प्रसन्न हुए थे, तब तब तो शनि दोष ना सुझा हुए भी आपकी आज के लिए मुश्किल है। यानी जब शनि आपसे प्रसन्न होंगे, तब तब वह आपसे पूछे। आपकी कोई भी चीज बदलने में नहीं डरते। शरीर का कभी भी भार नहीं चढ़, शरीर का कभी भी एक स्थान से ऊपर दर्ज नहीं होता। जब शनिदेव आपको कुछ दे दे तो बदले में छोटी मोटी या फिर कुछ कीमती चीज आपसे जरूर ले लीजिए, और वह चीज तो इसी महीने आपके लिए देंगे। ऐसे में आपको अपनी कीमती चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी आपकी कोई कीमती चीज घुल कर दी जाएगी। अगर आप कोई सोने या फिर चांदी के जेवर पहनते हैं, या फिर आपका कोई कीमती वस्तु है जो आपको हद से ज्यादा प्यारा है, तो दोस्तों चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि इस महीने योग ऐसे हैं कि आपकी कीमती चीजें बहुत जल्दी घूम सकती हैं। कभी भीड़भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो तो अपनी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वहीं कोई प्रॉपर्टी के कागज थे, कोई कीमती डॉक्यूमेंट हो गया, या फिर अपना मोबाइल खो गया, क्योंकि मोबाइल सबसे कीमती चीज होती है और साथ साथ बहुत कीमती चीज होती थी। लेकिन अगर एक छोटा सा कागज कीमती हो वहां से भी गुम गया तो बहुत दिनों तक दोस्तों इसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है। ऐसे में आपको अपनी कीमती चीजों का अभी से ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो आज भी अपने सारी कीमती चीजों को एक अच्छी व्यवस्थित जगह पर रख दें, ताकि आपकी चीजें कहीं घूमने लगी, क्योंकि इस महीने कोई भी चीज आपसे दूर जा सकती है और इसके ज्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों तीसरी चीज आपके खोज की है, जिससे आपको हाथ धोना पड़ सकता है। बिहार की पूरी लीची। देखिए, इस महीने जैसा कि हमने कहा कि मंगल के साथ केतु बैठा हुआ है, आपके के नवम पंचम भाव में भी दोस्तों कुछ विकराल चीजें होती हुई दिखाई दे रही थीं। और जब जब आपके ऊपर शनि प्रसन्न हुए हैं, तब तब दोस्तों जो आपका आलस्य है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस महीने आप बहुत ज्यादा आलस्य करने वाले हो। काम करने में आपका मन नहीं लगेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब शनि प्रसन्न होते हैं, तब दोस्तों होता क्या है कि हमारा जो भी काम करने का मन होता है वह बहुत मन जाता है। यह समय सीधे भी सोने की इच्छा होती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। बेखबर सोते रहो, आराम करो। कोई अगर कुछ काम करने के लिए करे तो मन नहीं होता है। काम चोरी का भाव अंदर अंदर जाने लगता है। चाहे आप कितने किने भी फुर्ती क्यों ना हो, आप कोई भी काम अच्छे से नहीं करोगे। आपके अंदर दोस्तों काम चोरी का भाव थोड़ा ज्यादा भी बढ़ने वाला है। आप दोस्तों कोई भी काम अच्छे से नहीं करोगे और आलस से बहुत ज्यादा करोगे।
लेकिन दोस्तों, इस महीने आपके पास अवसर बहुत आएंगे। आपके पास बहुत सारे चांस आएंगे कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन कमा सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी तक हासिल कर सकते हैं। आपके पास कम सुविधा में भी आप बहुत ज्यादा धन कमा सकते हैं या फिर बहुत ऊंचा मुकाम तक हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपका आलस्य दोस्तों इन सभी चीजों पर पानी फेर देगा। जब जब आपके पास मौका आएगा तब आप आलसी बने रहोगे और आपका आलस्य दोस्तों आपको कोई भी काम नहीं करने देगा। फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि पूरे महीने आप आलस्य ना करें। आप अपने अंदर स्फूर्ति और चुस्ती बनाकर रखें। जितना हो सके सुबह सुबह सैर सपाटे पर जाएं। अगर सुबह अच्छी रही तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। एक उपाय बता रहा हूं, उसे कर लेना तो आपके अंदर जो आलस्य का भाव जागेगा वह कम हो जाएगा। देखिए, शनि मंदिर जाइएगा। इस महीने जितने भी शनिवार आए शनि मंदिर जाइएगा। शनि मंदिर जाकर शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करिएगा। जी दोस्तों, तिल का तेल अर्पित करिएगा शनिदेव को। इससे जो शनिदेव का भार है वह कम हो जाएगा और जो आलस्य आएगा वह भी कम हो जाएगा और आपके अंदर चुस्ती फुर्ती भी जागेगी और शनिदेव और प्रसन्न होंगे। क्योंकि जब शनिदेव देते हैं दोस्तों तो थोड़ी सी परीक्षा जरूर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि शनिदेव केवल देंगे ही देंगे, परीक्षा भी लेंगे। इसलिए अगर आपके ऊपर शनि और प्रसन्न करना चाहते हो तो शनि मंदिर जाकर शनिवार के दिन चाहे सुबह हो या फिर शाम को शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें। और बाहर अगर कोई जरूरतमंद बैठा हो, मंदिर के बाहर कोई जरूरतमंद व्यक्ति बैठा हो, कोई आपसे रुपए, कोई भिक्षुक यानी कोई भिखारी अगर बैठे हो मंदिर के बाहर, तो उनको या तो खाना खिला दीजिए या तो उनको कोई जरूरत का सामान दे दीजिए या तो आप अपनी स्वेच्छा से कुछ 5, 10, 50 अवश्य दे दिए। इससे आपका कर्म अच्छा होगा। आपके सर पर अगर कोई भार होगा, आपके कर्मों का अगर कोई बुरा भार होगा तो वह भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, यह उपाय जरूर करिएगा। अब मैंने आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा, वह तो बता दिया है। क्योंकि इस महीने दोस्तों भार थोड़ा अधिक रहेगा, लेकिन शनि बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं तो आपके 6 कार्य भी संपन्न हो